हेलो माय डियर। तो आज इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं क्या डेली रूटीन ज़रूरी है क्या 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए। और अगर ज़रूरी है तो वो डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मतलब कितने हावर पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे, किस सब्जेक्ट में कम टाइम दे, सुबह पढ़े या रात को पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। इससे पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स वाला वीडियो डाला था कि अलग-अलग सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क कैसे लाएँ। और उससे पहले मैंने अपलोड किया था नोट मेकिंग कि कैसे एक अच्छा नोट मेकिंग बनाया जा सके। तो जो 2 दिन पुराना वीडियो था 90 प्लस कैसे लाएँ, उसमें मैंने टाइम टेबल नहीं बताया था कि कितने हावर में क्या पढ़े, कौन से हावर में कैसे पढ़े, जो भी पढ़े। एक बच्चे ने हमसे डायरेक्टली पूछा कि सर कैसे-कैसे पढ़े, मतलब टाइमिंग ज़रा बताइए। तो हम उसी को समझाते हुए ये वीडियो बना रहे हैं कि डेली रूटीन ज़रूरी है या नहीं है, अगर है तो उसका टाइमिंग क्या होगा और अगर नहीं है तो कैसे होगा। ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने 10th में कैसे पढ़ा था, मेरा रूटीन क्या था। ओके। तो 10th की बात किया जाए तो देखो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। ओके। स्टार्टिंग में 10th की बात कर रहे हैं हम। स्कूल जाना होता था, 8 बजे निकलते थे, 9:30 से स्कूल स्टार्ट होता था और 3:30 को स्कूल से वापस आते थे और 5 तक घर आ जाते थे। 5 को आने के बाद 1 हावर जो है पहले डोरेमोन ये सब देखेंगे, टीवी देखते थे। उसके बाद 6 से 7 बजे थोड़ा टहलते थे, इधर-उधर जाना, दुकान जाना, कुछ सामान-वामान खरीदना हो, ये सब खरीदना, ये सब करना। ओके। एंड 7 बजे दैट इज़ कॉल्ड 7 पीएम टू 9 पीएम ये मेरा पढ़ने का टाइमिंग रहता था, पढ़ना, नोट लिखना। ओके। तो पढ़ते थे 2 घंटा और इसके बाद 9 बजे के बाद 9 से 10 या 9 से 11 बजे तक डिपेंडिंग ऑन द डे कि किसी दिन टीचर ने ज़्यादा वर्क दे दिया, होमवर्क, किसी दिन असाइनमेंट सबमिट करना रह गया, किसी दिन सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, तब 10 या 11 बजे तक। तो 2 घंटा हम पढ़ते थे डेली। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब 10th मैंने स्टार्ट किया था, यही महीना दैट इज़ कॉल्ड द मई, जून, जुलाई की बात कर रहे हो कि तो स्टार्टिंग में हम केवल 2 हावर पढ़ते थे जो कि 7 से 9 बजे का मेरा टाइम रहता था। हम मॉर्निंग में कभी नहीं पढ़ते थे स्टार्टिंग में। बट देखो, अगर आपके पास एक गाड़ी है तो क्या गाड़ी को आप सेम गियर पर चलाओगे क्या हमेशा? आंसर है नो। अलग-अलग रोड के हिसाब से आप अपना स्पीड भी चेंज करोगे, यही आपको समझना है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा था, जब हमको लगा कि इतना पढ़ने से मेरा काम नहीं चलेगा 2 हावर पढ़ने से, तो हम अपने हावर को भी बढ़ाएँ, 2 की जगह हम 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट किए और उसमें भी क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट को ऐड किए। तो वो मैंने क्या-क्या किया वो सुनिएगा ज़रा। हम पहले नहीं पढ़ते थे मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टर सितंबर जो मंथ आता है, अगस्त सितंबर, तब थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है क्लास 10th का। तो हम जो है मॉर्निंग 1 हावर पढ़ने लगे और रात को अगेन वही टाइमिंग था, 2 हावर पढ़ने का टाइमिंग। और गलती से अगर मान लीजिए कल कोई एग्ज़ाम हो, मान लीजिए कोई डिक्टेशन मतलब टेस्ट पेपर हो कोई चैप्टर का और कोई टीचर मारने वाले टाइप के टीचर हो या कोई बहुत ही प्यारी टीचर हो जिसको हम लोग अच्छे से उनके सामने हमेशा अच्छा बनना चाहते हैं या अच्छा दिखना चाहते हैं, उनका सब्जेक्ट जब पढ़ने की बात आती थी तो स्कूल से आते थे अगेन 3:30 बजे स्कूल छूटता था। 5 बजे तक घर आने के बाद सीधा चल के बुक लेते थे और हम बाहर जाके चल-चल के पढ़ना स्टार्ट करते थे। चल के क्यों पढ़ते थे इसका रीज़न मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हाउ टू स्कोर 90% वाले मार्क वाली वीडियो में। तो चल के पढ़ना स्टार्ट करते थे और 6 साढ़े 6 बजे साढ़े 1 घंटा के अंदर-अंदर पढ़ लेते थे। एक चैप्टर पढ़ने के लिए इतना टाइम काफ़ी रहता है मेरे हिसाब से। ओके। तो ये हम पढ़ लेते थे और फिर 7 बजे के बाद जो नॉर्मल रूटीन 7 टू 9 पढ़ना और उसके बाद खाना-वाना खाकर फिर जो लिखना जो भी है असाइनमेंट यही सब करते थे। तो मेरा रूटीन अगर आप हमसे पूछोगे क्या डेली रूटीन मैंने फ़ॉलो किया था? तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन उस नहीं में भी कहीं न कहीं हाँ है, क्योंकि हमको नहीं पता था लेकिन कहीं न कहीं हम इनडायरेक्ट वे में एक रूटीन फ़ॉलो कर रहे थे। कौन-सा रूटीन? कि यही स्कूल से आना, 1 घंटा पढ़ना, फिर 2 घंटा पढ़ना, फिर उसके बाद नोट्स बनाना, लिखना जो भी होमवर्क है, मॉर्निंग में 1 हावर पढ़ना। तो कहीं न कहीं हम नहीं जानते थे, लेकिन ये मेरा रूटीन ही था, ये एक हकीकत है। ओके। तो आप नहीं चाहोगे लेकिन आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। जैसे कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ स्कूल के आने के बाद ट्यूशन जाते होंगे, कोई उस टाइम में सोता होगा, कोई उस टाइम में कुछ और काम करता होगा, या क्या पता आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, शख्स होंगे जो
कोई अपना दुकान या ऐसा कुछ हो तो आप उसको सँभालने जाते होंगे या पेरेंट्स के साथ कहीं जाते होंगे इस टाइम में कहीं भी मेबी। तो ये सबको देखते हुए हम यही कहेंगे सबका रूटीन कभी सेम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, सबका हावर कम से कम सेम हो सकता है। जैसे कि हम 4 हावर पढ़ते थे मिनिमम क्लास 10 में, पढ़ने का बात कर रहे हैं, लिखना-विखना सब छोड़ दीजिए, ओके? तो कम से कम 4 घंटा पढ़ते थे। तो और इस हिसाब से मैंने 97.7 लाया। तो अगर आप हमसे ज़्यादा लाना चाहते हो या मेरे आस-पास भी लाना चाहते हो तो कम से कम हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं कि कम से कम डेली 4 हावर पढ़िए, कम से कम, ओके? ज़्यादा पढ़ते हो लाइक 5 हावर, 6 हावर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल जाके अगर आपका कोई सपना है, जैसे कि अगर आपको मेडिकल क्रैक करना है, नीट एग्ज़ाम या कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ामिनेशन, तो हम तो कहेंगे 6 हावर, 7 हावर पढ़िए, क्योंकि आप एक टारगेटेड माइंड के स्टूडेंट हो या जो भी हो। लेकिन मेरा वैसा कोई टारगेट नहीं था, बस 10th पास होना था अच्छे मार्क्स से, और मेरे लिए 4 हावर इनफ था स्टार्टिंग या जो भी कहिए इस टाइम के दौरान, ओके? तो आपके लिए मेरा सजेशन क्या है? क्या होगा डेली रूटीन? तो पहला सवाल, डेली रूटीन चाहिए? तो आंसर है हाँ। नहीं बनाओगे तो भी वो इनडायरेक्ट वे में बन जाता है, आपको हैबिट लगाना पड़ता है। और अगर रूटीन बनाना चाहते हो तो कैसे-कैसे? तो ज़रा सुनिएगा आंसर। देखो, इंग्लिश एंड हिंदी हम मानते हैं हर दिन जो पढ़ाया जाता है उसको उस दिन घर आके पढ़ लिया करो, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। बहुत मतलब हद से ज़्यादा। जिस दिन टीचर पढ़ाई, घर आए, हम क्या करते थे, डायरी निकालते थे, टाइम टेबल निकालते थे और सोचते थे पहले पीरियड में टीचर आई, टीचर ने क्या पढ़ाया। सेकंड पीरियड का बुक खोलते थे, टीचर आई ये सब पढ़ाई, वो नोटिस करते थे। थर्ड पीरियड क्या हुआ वो देखते थे। इस तरह पहले कौन-कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई हुआ, मान लीजिए थर्ड पीरियड में प्रॉक्सी पीरियड था, कोई टीचर आके कुछ भी ऐसे पढ़ा के चला गया जो कि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, तो उनका बुक नहीं खोलेंगे। तो जो-जो हमको लगता था इम्पोर्टेंट आज ये क्लास हुआ है, उन सब का नोटबुक निकालते थे, उन सब का एनसीईआरटी निकालते थे और जो पढ़ाई हुआ उनके बारे में हम सोचते थे कि क्या-क्या आज हम लोग का पढ़ाई हुआ, क्या-क्या हमको याद रखना है। इसके बाद तो ये आपको हम बताना ये चाहते हैं कम से कम इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर, ओके? दोनों मिलाकर आप हाफ एन हावर या मैक्सिमम 45 मिनट दीजिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा। पर डे का बात कर रहे हैं। इतना अगर आप पर डे भी दे रहे हो, 40 मिनट्स भी दे रहे हो, 20-20 मिनट्स हिंदी एंड इंग्लिश, ये मोर दैन इनफ रहेगा, ये मेरा विश्वास है, अगर आप डेली पढ़ते हो तो, ओके? और एक और बात, साउथ इंडिया में, केरला में हम लोग को सैटरडे का स्कूल नहीं होता था, सैटरडे संडे हम लोग का छुट्टी होता था, तो हम ये 2 दिन भी ज़्यादा पढ़ते थे, मतलब ये 2 दिन हम लोग को होता ना ज़्यादा पढ़ने का एक मौका मिलता था। लेकिन अगर बिहार जैसे स्टेट में या नॉर्थ इंडियन स्टेट में या सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को पता है सैटरडे को भी स्कूल होता है। तो अगर आप सैटरडे स्कूल जाते हो और अगर आपको लगता है कि सैटरडे को हमारे स्कूल में बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं और उतना पढ़ाया नहीं जाता, हम तो यही सजेशन देंगे मत जाया करो। उस दिन उतना टाइम लेके अपना जितना वीक में आप पढ़े हो उसको रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके? ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो पॉइंट ये है, हिंदी और इंग्लिश मिला के आप मैक्सिमम कितना टाइम दोगे, दैट इज़ कॉल्ड द 40 मिनट्स पर डे मैक्सिमम। सेकंड सब्जेक्ट की ओर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एसएसटी। एसएसटी में सोचिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक चारों पढ़ना होता है, लेकिन क्या चारों हर दिन आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। सब्जेक्ट में आपका क्या होगा, कभी टाइम टेबल में कभी किसी दिन एसएसटी का हिस्ट्री होगा, किसी दिन ज्योग्राफी होगा, किसी दिन क्या पता हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स होगा, किसी दिन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल। अलग-अलग स्कूल के अलग-अलग टाइम टेबल रूटीन होते होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए कोई दिन आपको कन्फर्म तो 2 होगा ही होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी होगा। आपको इन दोनों को कवर करने में, मतलब एसएसटी कंप्लीट कवर करने में, और एसएसटी का मतलब 2 ही सब्जेक्ट होता होगा एक दिन में, ऐसा मेरा मानना है। तो आप क्या करोगे, कम से कम आप 1 हावर दोगे, कम से कम एसएसटी को 1 हावर दोगे। लेकिन जिस दिन लगा कि एसएसटी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ, उस दिन 1 हावर लेके क्या करोगे? उस दिन 10 मिनट में भी आपका काम निपट जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका वो सब्जेक्ट उस दिन पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो प्लीज़ एटलीस्ट एसएसटी को 1 हावर दो, क्योंकि ज़रा सोचो ना, क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कंप्यूटर को इग्नोर कर दीजिए, अगर आप वो ले रहे हो तो उसको इग्नोर करके भी चलिए। हिंदी, इंग्लिश को आप दे दिए 45-40 मिनट्स। रही बात एसएसटी को, तो हम कह रहे हैं 1 हावर दे दीजिए, बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर आपको रटना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे हिस्ट्री का, तो नेशनलिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फेडरलिज्म में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इसमें भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 1 हावर डेली चल के पढ़ो एसएसटी का। एसएसटी 1 हावर आपको चल के पढ़ना है। वो चाहे आप स्कूल से आने के बाद कीजिए या रात को 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस टाइम में कीजिए, या मॉर्निंग में एक
घंटा चल के पढ़िए। चल के तो पढ़ना है, क्यों? अगेन प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, ओके। तो एसएसटी को आप 1 आवर दे दीजिए। हिंदी इंग्लिश मिलाकर आप लोग का 40 मिनट्स हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगेन तीनों मिलाकर हम कहेंगे 1 आवर इज़ इनफ। 10th में हो, कोई पहाड़ तोड़ने नहीं जा रहे हो या कोई नीट एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आपको 1 आवर मोर दैन इनफ है। चल के पढ़िए, क्योंकि अगेन किसी दिन फिजिक्स होगा, किसी दिन बायो साथ में होगा, किसी दिन केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होगा, किसी दिन केमिस्ट्री के साथ बायो होगा, या अगर तीनों हुआ तो भी ज़रूरी नहीं कि तीनों टीचर सेम लेवल पर सेम ज़्यादा उतना ही भर भर के पढ़ाए। कोई टीचर बहुत कम पढ़ाएगा, कोई टीचर आके बहुत ज़्यादा भी पढ़ा सकता है। तो डिपेंड कर रहा है, आपको अपने मन में टारगेट रखना है कि हाँ, मुझे 1 आवर जो है क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो साइंस के लिए 1 आवर भी हो गया आपका, एसएसटी के लिए भी 1 आवर हो गया, हिंदी इंग्लिश मिला के 40 मिनट्स हो गया। बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, 1 आवर भी कर लीजिए, ओके। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर, 4 सब्जेक्ट कवर हो गए। सबसे लास्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम प्रीवियस वीडियो में भी बोले थे और हमेशा बोलते हैं, मैथ्स न्यूमेरिकल भरा पड़ा होता है। आप ऐसे टाइम में मैथ्स को सॉल्व करो जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, आप जब बहुत ही फ्रेश फील करते हो और आपको जब लगे कि आप तैयार हो, आप बना सकते हो, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे वो कभी भी हो, डजंट मैटर, ओके। इवन स्कूल में जब इंटरवल्स मिलता है, हम वैसे वैसे टाइम पर भी पढ़े इसलिए बोल रहे हैं, या लंच ब्रेक के बाद अगर आपको टाइम मिलता है, या कोई पीरियड में बच्चे अगर प्लेग्राउंड में जाते हो और आपको जाने का मन ना करे, तब बैठकर 1-2 सवाल सॉल्व कर लो। ये तो ये एक तरीका होता है आपके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से ये कर लीजिए। इवन हम लोग ये करते थे, घर जाके होमवर्क ना बनाना पड़े तो स्कूल में ही बैठकर हम लोग होमवर्क भी बना लिया करते थे, और घर जाके वो टाइम हम लोग कहीं और यूटिलाइज़ कर लेते थे, चाहे वो पढ़ने में, चाहे कोई भी काम करने में, ओके। तो आई होप आपको समझ आया। मैथ्स अगेन आपको पूछोगे तो एटलीस्ट 1 आवर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर में जिस दिन स्कूल में जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाया गया होगा, वो एक्सरसाइज को फिर से घर में आके सॉल्व कीजिए, उसके आसपास का एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर में ज़रा देखिए कि उस टाइप का कोई एक्सरसाइज पूछा है या नहीं पूछा है। अब ये कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर में पूछा है कि नहीं पूछा है? तो प्लीज़ एक क्वेश्चन बैंक टाइप का बुक खरीद लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, एसएसटी, साइंस खरीद लीजिए। तो क्योंकि उससे ये होगा कि आप जो पढ़ रहे हो डेली, क्या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, क्या पूछता है, आपको इसका एक नॉलेज भी मिल जाएगा, ओके। सो आई होप अब आपको रूटीन समझ आ गया कि कम से कम हर दिन आपको, मतलब मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे की बात कर रहे हैं, संडे की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सारे दिन आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 4 आवर एटलीस्ट पढ़ के चलिए। अगर आप 90% या 95% टारगेट लेके चल रहे हो, तो अगर आप 80 टू 90% का टारगेट रखते हो तो 3 आवर प्लस पढ़ के चलिए। अगर आप 80% से नीचे लाना चाहते हो और 60% से ऊपर लाना चाहते हो, 60 टू 80, तो आपके लिए 2 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना बोल रहे हो कि लिखना-विखना छोड़ दीजिए, कम से कम 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको केवल 10 टारगेट नहीं है, अगर आपका सपना है आप आगे मेडिकल के लिए क्रैक करना चाहते हो, आपको डीप में सब पढ़ना है, अगर आपको सब समझ के पढ़ना है, तो कम से कम 6 टू 7 आवर आपको डेली देना पड़ेगा, ओके। और ये टाइम आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए कि आप कितना बजे से कितना बजे मैथ्स बनाओगे। ये भी डिपेंड कर रहा है अगेन मूड पर, ओके। जब अच्छा लगे तब पढ़िए। एसएसटी मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो कि शाम या रात को पढ़ना चाहते हो, तो अपने हिसाब से अपना टाइम बना लीजिए, क्योंकि सारे बच्चों का टाइम सेम नहीं होता। कोई बच्चा सोएगा तो कोई बच्चा ट्यूशन जाएगा, तो कोई बच्चा अपना दुकान संभालेगा, मतलब मे बी ऐसे होंगे। दुकान मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लिनिक और एनीथिंग एल्स, ओके, एनीथिंग। तो यही सब था। तो डेली रूटीन आई होप आपको समझ आ गया क्या करना है। मैंने कितना पढ़ा था, 4 आवर मैक्सिमम। लास्ट टाइम में तो और थोड़ा बढ़ जाता है 5 आवर, क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में भी उठना स्टार्ट कर देते थे 5 से 7 बजे, और बस यही सब चीज़ें, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आए कि डेली रूटीन ज़रूरी है, और ज़रूरी होने के साथ साथ उसमें भी कम से कम अगर आप 90% प्लस लाना चाहते हो, तो कम से कम 4 आवर ज़रूर अपना पढ़ाई को दीजिएगा। और संडे के दिन क्या कीजिएगा कि जितना वीक में आपने पढ़ा है 6 डेज़ में, उसको फाइनल टच देने का डे होता है 7th डे, दैट इज़ कॉल्ड द संडे। सो बस यही था। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि मेरा ही आइडिया को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना तरीका से पढ़कर आप बहुत अच्छा ला रहे हो या लाते हो, तो क्यों चेंज करना? सबका अपना-अपना तरीका होता है। ये मैंने अपना तरीका बताया, और जो मुझे सही लगा बीइंग ए टीचर, तो हम अपना स्टाइल से बताएँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, बस आपको मार्क्स लाना है और आपको अपना बेटर बेटर आउटपुट देना है, ओके। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बस इतना ही। थैंक यू।